कृष्ण आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता आप सभी के लिए। और दादी अम्मा और बुआ जी भी आ रही हैं अभी, तो उन सभी को सुनाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लीजिए जिससे कि आप सभी भगवत गीता सुन पाएँ। देखिए ये है भगवत गीता। और मैं आपकी जो कल कमेंट आया था मेरे पास कॉपी जिंदल का कि हमारी माता श्री ठीक हो रही हैं, 70% ठीक हो गई, ये मैंने कल भी बताया था। और उनका आया था डेली ये वाला मैसेज कमेंट डेली आता है कि हमारे घर आइए, कि मुजफ्फरनगर आइए, हमारी कुटिया में आइए। तो आप सभी आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको आप बुला रहे हैं। बट बस वीडियो के जरिए ही आपसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा, फिर कभी सोचेंगे। और आपने ये भी कमेंट किया था कि दादी अम्मा से तो आशीर्वाद मिल जाता है, लेकिन आज बुआ जी से भी आशीर्वाद मिले। तो मैं बुआ जी से कहूँगी, बुआ जी जो आपको ये वीडियो में देखते हैं वो कहते हैं कि आशीर्वाद दें बुआ जी भी हमें। अच्छा। तो आप उनको भी आशीर्वाद दो, सबको जो आपको देखते हैं। और अम्मा आप भी दो। भगवान खूब फलो फूलो कीर्तन करो, भगवान बारी बारी फुले फुले, खूब स्वाग बनाए, खूब भगवान फले फूले हमें, भगवान खूब बालक पढ़े लिखे, खूब बुआ जी ने धीरे धीरे बोला है पर सबको आशीर्वाद दिया है। प्लीज बुआ जी को भी, बुआ जी भी हमारी बहुत पसंद की जा रही हैं वीडियो पे, क्योंकि हमारी बुआ जी हैं ही इतनी अच्छी हैं कि हम क्या बताएं। चलिए अब शुरू करते हैं भगवत गीता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो भगवान। हे गीता परमेश्वरी में संकट काटी भैया। तो देखिए जो भूमिका चल रही थी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की, उसमें हम चल रहे थे। तो चलिए ये हम चल रहे थे चेतना क्या है। कल मैंने आप सभी को कहा था, यहीं पे हमने विराम लिया था कल भगवत गीता जो सुनाते समय। तो यहीं से मैं शुरू करूंगी आज फिर से कि ये चेतना क्या है। तो यह चेतना है जो मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कल उससे चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा दृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं, एक के अनुसार मैं ही दृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर दृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो दृष्टा है और ना ही भोक्ता है, वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ पांव आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर यानी कि पेट होता है। पांव चलते हैं और हाथ भोजन देते हैं और दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा दृष्टा हैं, और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के लिए निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, और ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर लें, तो उन्हें निराशा होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है।
अगर पर उंगलियां खुद तो खा नहीं सकती, वो मुंह को ही तो खिलाएंगी, हमको खिलाएंगी। कहाँ गया? उंगलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन न देकर वे स्वयं ग्रहण कर लें, अच्छा जी, बैठे तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा होता है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी तृष्णा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के दृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। अतः भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है और इस सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है और ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है और यही परम पूर्ण तथा परम सत्यपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे ही परम पूर्ण हैं और जो भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। जो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है और भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। जो ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, जो कि गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं और वे ही आदि कारण हैं और सत्य चित्त तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनकी सत्य यानी कि शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है और परमात्मा सत्य चित्त शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सत्य चित्त आनंद के पूर्ण विग्रह में है। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और उनकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम, जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णतः रूप विहीन यानी कि निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए और अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, जो कि है परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, जो कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों में से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः समन्वित हैं। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है और ना ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है और इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है।
और सारा वैदिक ज्ञान अमोघ यानी कि अच्युत है, और हिंदी इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोवध पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध भी किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है और हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं और हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु यानी साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और इनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए, और गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। और संसारी पुरुष के दोष हैं, वह त्रुटियां अवश्य करता है और वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है और उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। तो चलिए अब यहाँ विराम लेते हैं और इससे आगे का कल सुनाएंगे, जो कि संसारी पुरुष के जो दोष हैं कल मैं फिर से रिपीट करके सुनाऊंगी और उसके आगे का बताऊंगी कि दोष कौन कौन से और किस तरह से होते हैं, क्योंकि इसका और भी ज़्यादा है आगे, क्योंकि मैं कल फिर से आप सभी को पूरा सुनाऊंगी संसारी पुरुष के दोष कौन कौन से होते हैं और क्या कारण है इनके। तो तब तक के लिए विराम लेते हैं, और जहाँ तक मैंने अब आप सभी को सुनाई है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी को ये जो भूमिका है जो भगवत गीता यथारूप की, ये आप सभी को कैसी लगी, जो मैंने आप सभी को सुनाया कि चेतना क्या है और किसके लिए है। तो अगर ये पसंद आई हो, सुनने में अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग जो भी हों वो भी इस कथा को जो मैं भगवत गीता सुना रही हूँ उसको भी सुन पाएँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाली जे वो तारी बजा रही हैं जो वाला? नहीं, ये तो आप दिख रही हो ना, जे नैनी नहीं, ऐसे नहीं। तो फिर जे तू कौन है दिखा रही है? ये जो अब मैं वीडियो अपलोड करूंगी ना, वो सब देखेंगे इसको, इस वीडियो को, और सब सुनेंगे। कब करेंगे? अभी करूंगी।